उत्तर प्रदेश के शामली रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ नया स्वरूप मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के साथ शामली रेलवे स्टेशन को भी वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने इसे भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ परिसर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। देखिए हमारे सहयोगी क्रांति कुमार की ये खास रिपोर्ट। आज देश के 75 स्टेशनों पर इस प्रकार का आयोजन रेलवे की दशा और दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में बदली है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करेंगे, बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बोले भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय आज के हमारे इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और 2015 में जिनके साथ मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष रहने का मौका मिला था, ऐसे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे दोनों एमएलसी आदरणीय जी, हमारे पूर्व सांसद और जिनके सांसद रहते हुए हम लोगों ने इस स्टेशन का, इस बेहतरीन काम का शिलान्यास किया था, ऐसे आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, हमारे माननीय पूर्व विधायक भाई तेजेंद्र जी, अंकित जी, अरविंद जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित साथी, रेलवे के सभी अधिकारीगण, जो कि समय सीमित है, 2-3 बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए और मैं अपने रेल मंत्री जी का अभिनंदन इस अवसर पर जरूर करना चाहूंगा, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में रेलवे में आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया है। लगातार पूरे भारत के अंदर रेलवे में जो नया शंखनाद हुआ है और रेल की दशा दिशा दोनों को बदलने का काम किया है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी बंगाल का चुनाव कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ, तो मैं सोच रहा था कि 50 साल से लगातार बंगाल भी यहां उत्तर प्रदेश की तरह विकास के रास्ते के इंतजार में था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के कारण उत्तर प्रदेश में नए विकास के आयाम खोले, लेकिन हमारे लिए खुशी है कि बंगाल में भी सनातन का परचम लहराया। तो अकेले बंगाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रेलवे की योजना देने का काम किया। ये अपने आप में एक शानदार कदम है। हमारा रेलवे स्टेशन आने वाले समय में बेहद अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। लगातार हमारा जो डबल कनेक्टिविटी है, यहां से लेकर के रेल के दोहरीकरण का काम चल रहा है और मुझे विश्वास है कि वंदे भारत जो देश में 200 के करीब वंदे भारत आज चल रही है, मेरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी फिर हम एक नए उद्घाटन कार्यक्रम में मिलेंगे और शामली स्टेशन पर भी वंदे भारत जैसी ट्रेनों का रुकना प्रारंभ हो जाए। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है, ये बदलते भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मैं अपने नेताओं का अभिनंदन करते हुए, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, आप खांटी लीडर है, हमारे फायर ब्रांड लीडर है और आपने लगातार पार्टी के समर्पण के साथ अपने आप को लगातार लगाए रखा। राज्यसभा में भी आप हमारे मुख्य सचेतक हैं और लगातार आपने संसद में इनको बोलते देखा होगा। इनका शामली नगर की, शामली जिले की, शामली की जनता की ओर से स्वागत करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। रहेगा 1000 लोगों के बैठने के लिए इतना बड़ा शौचालय, उसकी भी चर्चा हुई थी। उस परिस्थिति से आपको 2-4 नहीं होना पड़ेगा। शुद्ध पानी की व्यवस्था मिलेगी, बैठने की व्यवस्था मिलेगी। चौड़े फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से सब लोग सुविधा से जा सके, इसलिए चौड़े फुट ओवर ब्रिज मिले हैं, अंडरपास मिले हैं।
लिफ्ट और एक्सीलरेटर की व्यवस्था भी इन स्टेशनों को होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र का जो स्थानीय उत्पाद है उसके लिए काउंटर मिलेंगे इन स्टेशनों पर, जिससे कि ट्रेन से गुजरने वाला व्यक्ति अगर 5 मिनट का समय उसे मिलता है, कोई शामली की कोई बढ़िया चीज उसको देर समझ में आती है तो वो वहां से खरीद कर अपने घर ले जा सकता है। और शामली का उत्पाद पता नहीं कितनी दूर तक जाएगा, उसके साथ शामली का नाम भी जाएगा। पार्किंग भी बहुत बढ़िया की जा रही है और सूचना की व्यवस्था भी बहुत, इंफॉर्मेशन व्यवस्था भी बहुत उचित होगी। मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, 2014 से पहले भी सरकारें थी। 2014 में जो टैक्स लगा हुआ था उस टैक्स में कोई वृद्धि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं की है। उसके बाद ये विकास कैसे हो रहा है कभी सोच कर तो देखो, और ये केवल नरेंद्र मोदी के विजन के कारण हो रहा है और उनकी टीम के एक तरफा प्रयास के कारण हो रहा है। और निश्चित तौर पर अश्विनी वैष्णव जी ने अटल जी के साथ काम किया था, तो मैं तो ये कहूंगा कि अश्विनी वैष्णव जी का जो विकास का रुख है या व्यवस्था है, उनको कहीं ना कहीं अटल जी का आशीर्वाद भी आज उनको प्राप्त है। अटल जी के आशीर्वाद के साथ अश्विनी वैष्णव जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रेलवे में जो चहुमुखी विकास हो रहा है उसके लिए एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सही बात, लोकप्रिय नेता, जनसेवक, स्वागत करिए। मेरी बेनती है प्रधानमंत्री जी समग्र पुनर्विकसित चैलेंजर छावनी स्टेशन का ध्यान रखते माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं उनके द्वारा कैंपेन की तरह स्टेशन झांकी दिखाती हुई एक स्क्रीन माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। आज इन सभी 20 राज्यों से विभिन्न लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी मालूमात जुड़े हुए हैं। आज 75 रेलवे स्टेशन यहाँ पर दिल्ली शामली सहारनपुर रेल लाइन पर स्थित ये स्टेशन एनसीआर को इस पूरे क्षेत्र से जोड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार है कि अपने अतिथियों का किस प्रकार स्वागत करते हैं। हमारे बीच आदरणीय प्रदीप जी चौधरी समय से एक डबल के ट्रैक की मांग चली आ रही थी और डबल की स्वीकृति भी आप लोग के विभाग ने देने का